एक बार एक महिला को उसका पति एक बहुत कीमती घड़ी देता है, बोलता है इसको संभाल कर रखना। महिला बोलती है ठीक है। फिर कुछ दिन बाद उसके यहाँ थोड़ा फंक्शन होता है, गांव के बहुत सारे आदमी आते हैं, बाहरी रिश्तेदार भी आते हैं, तो उसमें भाग दौड़ में उसके हाथ से घड़ी कहीं गिर जाती है, वो ध्यान नहीं दे पाती। और जब उसे पता चलता है कि मेरी घड़ी गिर गई, तो कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद वो घड़ी को ढूंढना शुरू कर देती है। कभी अपने आंगन में, कभी गांव की गलियों में, बहुत जगह ढूंढती रहती है, लेकिन घड़ी उसे मिलती नहीं है। फिर वो अपने परिवार को बताती है, तो सब परिवार भी ढूंढते हैं, लेकिन घड़ी फिर भी नहीं मिलती। फिर वो हताश हो जाती है। तो जब उसका पति शाम को आता है तो पूछता है क्या हुआ, तो बोलती है मेरी घड़ी कहीं गिर गई है और उसे ढूंढना है। तो पति कहता है ठीक है, अब तुम सब बैठो, मैं ढूंढता हूँ घड़ी। पति अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद घड़ी हाथ में लिए चला आता है। पत्नी बोलती है तो क्या घड़ी तुम्हारे पास थी? कहता है नहीं। तो कहा फिर तुम्हें इतनी जल्दी मिली कैसे? कह रहा है मैंने सोचा कि कहीं घड़ी अंदर ना हो, इसलिए अंदर गया और ढूंढने के बजाय एक स्थान पे आराम से बैठ गया और घड़ी बजने की आवाज़ सुनने लगा। तो ये आवाज़ जब आई तो मैंने वो घड़ी को पलंग के नीचे पाया और लेके चला आया। तो ठीक इसी तरह दोस्तों, हमें यह शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हमें अपने आगे जीवन में करना क्या है। तो उस समय हमें चिंतन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि चिंतन से, शांत मन से हमें ऐसा एक रास्ता मिल ही जाता है जिससे हम अपनी मुसीबतों से निकलकर एक नई राह पे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं।